हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स में दिया गया टॉपिक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इस टॉपिक को कवर करेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। नोट पॉइंट: पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। अध्याय 1: बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है, जो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बिहार का जीएसडीपी और एनएसडीपी: जीएसडीपी करोड़ों में, एनएसडीपी करोड़ों में। 2023-24 वर्तमान मूल्य 8,54,429, स्थिर मूल्य 4,64,540। एनएसडीपी करोड़ में वर्तमान मूल्य 7,71,435, स्थिर मूल्य 4,11,359 है। 2022-23 में जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 7,46,417, स्थिर मूल्य पर 4,25,384 है। एनएसडीपी 6,73,777 एवं स्थिर मूल्य 3,76,823 है। 2011-12 और 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में 10.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही, जबकि इसी अवधि के दौरान एनएसडीपी में 10.7% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के जीएसडीपी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में 1.1% अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। 2023-24 के त्वरित अनुमानों के आधार पर बिहार के जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर क्रमशः भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 4.9% और 1% अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर: वर्ष 2023-24 प्राथमिक में 5.7%, द्वितीय में 8.2%, तृतीय में 10.8%। 2022-23 प्राथमिक में 6.6%, द्वितीय में 10.6%, तृतीय क्षेत्र में 11.9% की वृद्धि दर है। स्थिर मूल्य पर जीएसवीए की क्षेत्रीय संरचना: वर्ष 2023-24 प्राथमिक में 19.9%, द्वितीय में 21.5%, तृतीय में 58.6%। वर्ष 2022-23 प्राथमिक में 20.5%,
द्वितीय में 21.7%, तृतीय में 57.8% है। बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष 2023-24 वर्तमान मूल्य भारत 1,84,205, बिहार 66,828, स्थिर मूल्य पर भारत 1,06,744, बिहार 36,333 है। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 32,174 रुपये होने का अनुमान है, जो अखिल भारतीय औसत एनएसडीपी का 30.1% है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कर्नाटक में 1,86,038 रुपये दर्ज की गई है। उसके बाद हरियाणा में 1,85,490 रुपये और तेलंगाना में 1,83,854 रुपये दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएसडीपी का 4.6% है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन बिहार और भारत दोनों में जीवीए में सबसे कम योगदान है। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए रोजगार में हिस्सेदारी भारत में प्राथमिक क्षेत्र में 46.3%, द्वितीय क्षेत्र के लिए 24%, तृतीय क्षेत्र के लिए 29.7% है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 54.2%, द्वितीय क्षेत्र 23.6% एवं तृतीय क्षेत्र में 22.2% है। 2017 से 18 से 2023-24 तक बिहार और अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल की भागीदारी बढ़ी है। इस बीच द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में योगदान में गिरावट आई है। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच मुद्रास्फीति दर ग्रामीण में 7.6%, शहरी में 7.1%, संयुक्त है 7.5%। बिहार के अपेक्षा समृद्ध और गरीब जिले 2023-24 में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर खपत शीर्ष 3 पेट्रोल में शीर्ष 3 जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। अंतिम 3 जिले हैं शिवहर, अंतिम है सीतामढ़ी, अररिया। डीजल में पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद, अंतिम में शिवहर, सिवान और गोपालगंज है। एलपीजी में प्रथम पटना, दूसरा बेगूसराय, तीसरा है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, अंतिम है अररिया, बांका, किशनगंज। वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद रुपए में शीर्ष 3 जिले हैं पटना 1,21,396, बेगूसराय 49,064, मुंगेर 46,795 है। अंतिम तीन राज्य हैं शिवहर 19,561, सीतामढ़ी 21,931, अररिया है 22,204 है।
ओह। अध्याय 2 राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2023-24 में 24% तक पहुंच गया है। 2023-24 में कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपए में से राजस्व व्यय 1,19,514 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रुपए था। 2023-24 में राजस्व खाते में 1,93,347 करोड़ रुपए और पूंजीगत खाते की प्राप्ति 60,313 करोड़ रुपए थी। 2023-24 में राजस्व खाते में 2,833 करोड़ रुपए का अधिशेष था। 2023-24 में राज्य सरकार का बकाया ऋण 3,32,700। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए 2023-24 में 2,833 जीएसडीपी का -0.3%, 2024-25 में 1,121 जीएसडीपी का -0.1%, सकल राजकोषीय घाटा 35,660 जीएसडीपी का 4.2%, 29,095 जीएसडीपी का 3%, प्राथमिक घाटा 18,054 जीएसडीपी का 2.1%, 2024-25 में 8,569 जीएसडीपी का 0.9%, जीएसडीपी 2023-24 में 8,54,429, 2024-25 में 9,76,514, बकाया ऋण 2023-24 में 38.9%, 2024-25 में 35.7%। 2023-24 में राजस्व खाते में व्यय की संरचना राशि रुपए में सामान्य सेवाएं में 59,218 करोड़, सामाजिक सेवाएं में 83,225 करोड़, आर्थिक सेवाएं में 48,071 करोड़। प्रतिशत में सामान्य सेवाएं 31.1%, सामाजिक सेवाएं में 43.7%, आर्थिक सेवाएं में 25.2%। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन 3 प्रमुख संकेतों सुस्थिरता सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी और आरक्षिता वेलनेरेबिलिटी के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार के कुल सार्वजनिक ऋण के आंतरिक ऋण का हिस्सा 2019-20 में 92% से घटकर 2023-24 में 84% हो गया है। राज्य सरकार का एसजीएसटी 2023-24 में 27,678 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राज्य सरकार का कुल व्यय बढ़कर 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रुपए हो गया है। अध्याय 3 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। राज्य सरकार ने 2023 से 28 की अवधि के लिए चौथा कृषि रोड मैप अपनाया है। विभिन्न क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी 2022-23 में 5.4%, 2023-24 में 5.4%, फसलें
6.7%, 2023-24 में 4.7%, पशु क्षेत्र में 2.7%, 2023-24 में 7.6%, वानिकी और काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में 2.1%, 2023-24 में 3.9%, मत्स्यिकी और जल कृषि 2022-23 में 11.1% और 2023-24 में 3.2% है। बिहार में 2022-23 में 56.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया है। 2022-23 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 5,112.8 हजार हेक्टेयर था, जबकि सकल बोया गया क्षेत्रफल 7,268.2 हजार हेक्टेयर था। वर्ष 2022-23 में बिहार की फसल सघनता 1.42 थी। सबसे अधिक फसल सघनता सुपौल में 1.82 थी, जबकि सबसे कम पूर्णिया में 1.03 थी। 2023-24 2022-23 और 23-24 के बीच चावल की पैदावार में गिरावट आई है, जबकि गेहूं के पैदावार में वृद्धि हुई है। 2023-24 में बिहार में प्रमुख फसलों का उत्पादन फसल एवं मात्रा 1000 टन में, खाद्यान्न 23,115.5, अनाज 22,716.8, चावल 9,522.9, गेहूं 7,306.7, मक्का 5,864.9, गन्ना 13,641.9 है। 2023-24 में बिहार में 27.8 हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की गई है। कुल उत्पादन 56.4 हजार टन रहा, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% है। राज्य सरकार मखाना किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार 6 जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती के लिए वित्त सहायता प्रदान कर रही है। वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना के लिए 669 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। राज्य सरकार मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 90% और गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र के एक गांव को मशरूम उत्पादन के लिए धान की भूसी का उपयोग करके मशरूम ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसान को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट्स के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। बागवानी विपणन और निर्यात हेतु कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना के एक अत्याधुनिक एकीकृत पैक हाउस का निर्माण किया गया है। 2 उत्कृष्टता केंद्र।
2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नालंदा जिले के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली जिले के देसरी में फलों के लिए। 2023-24 में बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन दूध 128.83 लाख टन, अंडा 344 करोड़, ऊन 1.74 लाख किलोग्राम, मांस 4.4 लाख मैट्रिक टन, मछली 8.73 लाख मैट्रिक टन है। राज्य सरकार ने जीविका के माध्यम से 3,941 परिवारों को 3 प्रजनन योग्य मादा बकरियां प्रति परिवार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बीपीएल परिवारों को 28 दिन के चूजे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य तालाबों, टैंकों और अन्य जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके मत्स्य बीज उत्पादन का समग्र मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। बिहार राज्य मत्स्यिकी पालन नीति 2022 के अंतर्गत बिहार सरकार ने जलाशय मत्स्य विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जलाशयों में मछली के बच्चों का भंडारण, जलाशयों में पिंजरों की स्थापना और जलाशय में बाड़ों की स्थापना करना है। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक जिले हैं। 2023-24 में कुल उर्वरक 3,867.1 टन था, जिसमें 2/3 यूरिया था। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खत्म 2022-23 में 207 किलोग्राम से घटकर 2023-24 में 195.6 किलोग्राम हो गई है। पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया यूरिया की सबसे अधिक खपत वाले जिले हैं। कृषि में बिजली की खपत 2023-24 में 5,673 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से 37.72 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध है। अध्याय 4 उद्यम 23 में निर्माण गतिविधियों द्वितीय क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 50.2% होगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी में 37% का योगदान देगा। भारत में तेलंगाना में जीएसवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे कम 19.8% था, जिसके बाद 2023-24 में बिहार में 21.5% था। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3,307 थी, जिसमें 2,782 चालू थे। 2022-23 में कारखानों में अस्थायी पूंजी की राशि 31.95 हजार करोड़ रुपए थी। भारत में कुल उद्योगों की संख्या में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात का क्रमशः 16.9%, तमिलनाडु 15.7% और गुजरात 12.6% हिस्सा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात मिलकर भारत में उद्योगों की कुल कार्यशील पूंजी का 42% नियंत्रित करते हैं। भारत के उद्योगों के कुल सकल मूल्य वर्धन जीवीए में बिहार के उद्योगों का योगदान केवल 0.7% है।
बिहार में 99.3% प्रतिष्ठान स्वामित्व वाले थे और सभी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में बिहार में 99.9% बिहार में 99.3% प्रतिष्ठान स्वामित्व वाले थे और सभी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में से केवल 14.5% स्वामित्व महिलाएं थी। 2022-23 में असंगठित गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत श्रमिक हैं। भारत में ग्रामीण है 5.23 करोड़, शहरी है 5.72 करोड़, कुल है 10.96 करोड़। बिहार में ग्रामीण है 43.6 लाख, शहरी है 16.6 लाख, कुल है 59 लाख। दो 2023-24 में बिहार की 9 चीनी मिलों में 677.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई। 10.16% की रिकवरी दर पर कुल चीनी उत्पाद 66.77 लाख क्विंटल रहा। 2023-24 में चीनी मिलों की आश्वनी क्षमता और बिजली उत्पादन क्रमशः 530 की एलपीडी किलोमीटर प्रतिदिन और 88.5 मेगावाट रहा है। राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया गया है। बिहार के 14 जिलों विशिष्ट हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करते हैं। राज्य में 3 प्रकार के रेशम, शहतूत, तसर और अरंडी एरी का उत्पादन होता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने 9 क्लस्टर बनाए हैं। 30 सितंबर 2024 तक बियाडा ने 7,652.6 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और विकास किया है। 2023-24 में निवेश का बड़ा हिस्सा 4 प्रकार के उद्यमों में आया है: खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण, प्लास्टिक एवं रवन तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं, विनिर्माण। सरकार ने बिहार के 38 जिलों में 46 स्टार्टअप प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था पटना में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम सृजन को 2 वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा PGDM पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सहयोग से 150 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया है। 2023-24 में खनिजों के सभी स्रोतों से अर्जित राजस्व राशि 3,114.79 करोड़ रुपए थी। 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए, जिसमें से 800 अध्याय 5 श्रम, रोजगार तथा कौशल। वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम बल भागी दर 79.2% और शहरी बिहार में 71.9% थी। 2023-24 में महिलाओं के लिए LFPR ग्रामीण बिहार में 33.5% और शहरी बिहार में 18% थी।
ग्रामीण और शहरी बिहार दोनों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। ये डाटा आप इसे देख सकते हो। बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं। केवल 10.3% पुरुष श्रमिकों को नियमित वेतन एवं मजदूरी प्राप्त होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर से काफी कम है। बिहार में 83.7% महिला श्रमिक स्वरोजगार में लगी हुई थी। नियमित वेतन और वेतनभोगी नौकरियों में लगी महिला श्रमिक का अनुपात 5.5% है। विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का प्रतिशत। बिहार में प्राथमिक 53.2%, द्वितीय 23.7%, तृतीय है 23.1%। भारत में प्राथमिक है 43.5%, द्वितीय है 24.9%, तृतीय है 31.6%। 82.1% महिला श्रमिक कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में कार्यरत है। केवल 7.2% महिला श्रमिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। PLFS ने बताया कि बिहार में 90.8% पुरुष श्रमिक और 78.8% महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल पासपोर्ट आपके द्वार के तहत बिहार में 2 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। 2023-24 में सिवान, पटना और गोपालगंज में सबसे अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। अध्याय 6 भौतिक अधिसंरचना 2023-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1% और कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज की और सकल राज्य मूल्य वर्धित में 47,313 रुपये का योगदान दिया। राज्य सरकार ने राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे के भीतर राज्य की राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2019 तक बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क था और सभी राज्यों में 8वें स्थान पर है। सितंबर 2024 तक बिहार में 601,000 सितंबर 2024 तक बिहार में 6,130 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। पटना 506 किलोमीटर में लंबाई सबसे अधिक, जबकि शिवहर 22 किलोमीटर में सबसे कम लंबाई है। सितंबर 2024 तक बिहार में 3,637 किलोमीटर राज्य राजमार्ग बने। गया 210 किलोमीटर में लंबाई सबसे अधिक, जबकि शिवहर 12 किलोमीटर में सबसे कम लंबाई है। बिहार में एक्सप्रेस वे वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेस वे यह एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में जहां से गुजरती है मोहनिया, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, गोरखपुर, सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। यह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा।
बिहार में जहां से गुजरती है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना और पूर्णिया के बीच सबसे छोटे मार्ग और इससे पटना और पूर्णिया के बीच की दूरी 377 किलोमीटर से घटकर 269 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार में जहां से गुजरती है पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। यह सड़क भविष्य में लगभग 6 प्रस्तावित हवाई अड्डों को जोड़ेगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे यह एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ेगा। यह पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका से होकर गुजरेगा। बिहार में प्रमुख नए राष्ट्रीय राजमार्ग आरा पारा रिया मोहनिया NH 319 राज्य की कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। दूसरा है पटना रिंग रोड NH 131G 4 चरणों में प्रस्तावित। भाग 1 अर्थात कन्हौली से रामनगर तक का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। तीसरा है राम जानकी मार्ग राजमार्ग। यह अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक है। मेहरोना, सिवान, मलमलिया, मसरक, राजापट्टी, केसरिया, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सुरसंड और मीठा मोड़ से होकर गुजरती है। चौथा है पटना गया डोभी NH 22 जहानाबाद, गया, डोभी, चतरा, बालूमाथ और बीजूपाड़ा होते हुए पटना को रांची से जोड़ता है। परियोजना की लंबाई 127 किलोमीटर है। असम अमास दरभंगा NH 119D जिला गया, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं पटना को जोड़ता है। रजौली बख्तियारपुर NH 31 बिहार में इसकी लंबाई लगभग 107 किलोमीटर है। ओंटा सिमरिया राजमार्ग और मोकामा में गंगा पर 6 लेन पुल NH 31 यह पटना के ओंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच है। परियोजना की लंबाई 8.15 किलोमीटर है। गलगलिया अररिया NH 327E यह गलियारा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर NH 27 पर अररिया से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। परियोजना की लंबाई 94 किलोमीटर है। सासाराम आरा पटना NH 119A सासाराम आरा पटना NH 119A ग्रीनफील्ड राजमार्ग सासाराम से शुरू होकर आरा शहर में होते हुए पटना रिंग रोड पर कन्हौली रिंग रोड पर समाप्त होगा। परियोजना की लंबाई 118 किलोमीटर है। सितंबर 2024 तक कुल 1,16,880 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, जबकि गैर परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण के मामले में बिहार 7वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024
बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए एक निर्बाध, तेज और सुविधाजनक जन परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। प्रत्येक बस के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। मार्च 2024 तक बिहार में कुल 4,509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। मार्च 2023 तक बिहार में कुल 9,342 डाकघर है। अध्याय 7 ई शासन। मार्च 2024 तक बिहार और भारत में बुनियादी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना का कवरेज। बिहार दूरभाषा घनत्व 55.59, इंटरनेट घनत्व 42.1, ऑनबोर्ड पंचायतें 100%। भारत दूरभाषा घनत्व 85.69, इंटरनेट घनत्व 68.19, ऑन बोर्ड पंचायत प्रतिशत 95.1% है। राज्य सरकार ने नेटवर्क को पंचायत स्तर तक बढ़ाने के लिए BSWAN 3.0 को मंजूरी दे दी है। बढ़ती डेटा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने SAC-LAN 3.0 को मंजूरी दे दी है। एक ही परियोजना के तहत लैन और वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगा। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज की गई। आर्थिक साइबर अपराध शाखा ने साइबर अपराधियों पर छापेमार और गिरफ्तार के लिए साइबर प्रहार विकसित किया है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली 2.0 के तहत सितंबर 2024 में सुरक्षित सफर सुविधा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बिहार परिवहन विभाग ने बिहार के सभी 32 टोल प्लाजा पर ई-डिडक्शन प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों पर नजर रखना है। सड़क निर्माण विभाग ने विभिन्न सड़कों के डेटा को डिजिटल बनाने के लिए आई-ग्राम एकीकृत GIS आधारित सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की है। भूमि लेन देन के लिए ई-पंजीकरण सुविधा 29 जुलाई 2024 से जनता के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार ने स्कूलों के सुदृढ़ प्रशासन और प्रभावी सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ई-शिक्षा कोष नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, जिसे भव्य बिहार सर्वोपयोगी स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बिहार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रोजमर्रा के कार्यों का समर्थन करता है। सभी पेंशन भोगियों का डेटाबेस ई-लाभार्थी पोर्टल पर रखा जाता है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन वृक्षारोपण, नर्सरी आदि के लिए प्रबंधन का एक सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण है। बिहार वन मित्र ऐप एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यक्ति, किसान, गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी अधिकारियों के लिए वानिकी संबंधी सेवाओं तक पहुंचाने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। अध्याय 8 विद्युत क्षेत्र। बिहार के शहरी क्षेत्रों में अब लगभग 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन लगभग 22 घंटे बिजली आपूर्ति होती है।
राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा तक पहुंच गई है। अक्टूबर 2024 में ग्रीन सब स्टेशनों की संख्या 170 तक पहुंच गई, जबकि ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई 20,393 सर्किट किलोमीटर बढ़ गई है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्रतिष्ठित वैश्विक CSR पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सितंबर 2024 तक बिजली की अधिकतम मांग 8,005 मेगावाट थी। बिहार ने 2022-23 में 4,034 मिलियन यूनिट ऊर्जा अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 में यह 646 मिलियन यूनिट ऊर्जा घाटे में था। 2024-25 और 2025-26 में अनुमानित अधिशेष क्रमशः 7,987 मिलियन यूनिट और 3,765 मिलियन यूनिट है। राज्य में 2024-25 के लिए अनुमानित बिजली की आवश्यकता 49,438 मिलियन यूनिट है, जिसे 2025-26 में बढ़कर 53,920 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। 2024-25 में कुल 12,058 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है। हालांकि मार्च 2024 में कुल मौजूदा क्षमता 9,543 मेगावाट। राज्य योजना के अंतर्गत राजापोखर, सुपौल में 525 किलोवाट पावर प्लांट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। जलाशयों में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 5 विभिन्न स्थानों की पहचान की गई है। 10 मेगावाट खतराना मधुबनी, 5 मेगावाट इंद्रपुरी रोहतास, 2 मेगावाट ताराडीह दरभंगा, 2 मेगावाट मधुपुर मधुबनी, 1 मेगावाट सारण मुख्य नहर गोपालगंज। BSPGCL ने 10 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए नवादा जिले में फुलवरिया बांध की पहचान की है। दुर्गावती बांध के लिए 10 MU समझौता पर सौर परियोजना के लिए इसी प्रकार की योजना विचाराधीन है। राजगीर, बोधगया और पटना में कुछ हिस्सों को ग्रीन टाउन के लिए चुना गया है, यानी यहाँ बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। इसके लिए 210 मिलियन यूनिट ग्रीन पावर की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौता किया गया है। अध्याय 9 ग्रामीण विकास। सितंबर 2024 तक 10.64 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 214 दीदी की रसोई इकाइयां कार्यरत है। सितंबर 2024 तक 1041 महिला डेयरी सहकारी समितियां गठित की गई है। खाद्य सुरक्षा कोष पहल के अंतर्गत ग्राम संगठनों को 1 लाख रुपए की एक मुश्त परिक्रामी निधि प्रदान की जाती है। जीविका ने महिला कृषक उत्पादक कंपनियों की स्थापना की है। जीविका ने महिला कृषक उत्पादक कंपनियों की स्थापना की है। WFPC उपज को एकत्रित करती है, इनपुट आपूर्ति को व्यवस्थित करती है, उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है।
मुजफ्फरपुर के बेला में बैग निर्माण क्लस्टर एक सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी बन गया है। 2023-24 में 2205.3 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया है। 2023-24 में सभी जिलों में सबसे अधिक जॉब कार्ड पूर्वी चंपारण 7.4 लाख और समस्तीपुर 7 लाख में जारी किए गए हैं। 2023-24 में सृजित कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.3% तक पहुंच गई है। अध्याय 10 नगर विकास। बिहार में अब 261 शहरी स्थानीय निकाय, 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में क्रमशः 66.1 लाख 58.4 लाख और 38.9 लाख जनसंख्या रहती है। पटना मास्टर प्लान 2031 का क्रियान्वयन पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। राज्य सरकार 141 शहरों में रेहड़ी पटरी वालों का बायोमेट्रिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए 3 वर्षा जल निकासी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का 20% खर्च केंद्र और 20% राज्य सरकारी वाहन पर कर रही है। शेष 60% खर्च जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी वहन कर रही है। कॉरिडोर 1 की लंबाई 17.93 किलोमीटर है, जबकि कॉरिडोर 2 की लंबाई 14.57 किलोमीटर है। सितंबर 2024 में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अध्याय 11 वित्त संस्थाएं। बिहार में मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च 2020 को 48 लाख से बढ़कर 31,000 में 162.9 लाख हो गई। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेटवर्क सबसे बड़ा है, जिसमें 3,979 शामिल। 30 सितंबर 2024 तक बिहार के सभी बैंकों का संयुक्त ऋण जमा सीडी अनुपात 56.3% था। सितंबर 2024 तक बिहार के 18 जिलों में संयुक्त ऋण जमा अनुपात राज्य के औसत से अधिक था। इसमें पूर्णिया 92.3%, अररिया 89.3% और पश्चिम चंपारण 83.3% सीडी अनुपात सबसे अधिक था। 3 जिले मुंगेर 33.5%, भोजपुर 40.7% और नालंदा 41.3% में संयुक्त ऋण जमा अनुपात सबसे कम है। 2023-24 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.9% तक पहुंच गया। 2023-24 में बिहार में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। बिहार में बैंकों द्वारा कुल बकाया अग्रिमों में प्रतिशत के रूप में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च में 9.3% से घटकर मार्च 2024 में
7.5% हो गई है। अध्याय 12 मानव विकास बिहार के लिए जनसंख्या अनुमान 2031 में 13.95 करोड़, 2041 में 15.34 करोड़। बिहार की युवा जनसंख्या यानी 0 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा 2011 के 49.4% से घटकर 2041 तक 30.1% हो जाने का अनुमान है, जबकि बुजुर्गों 60 वर्ष और उससे अधिक का हिस्सा 2041 तक 11.6% पहुंच जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 भारत में पुरुष 68.6, महिला 71.4, ग्रामीण 68.6, शहरी में 73.2, सभी में 70। बिहार में पुरुष 69.7, महिला 69.2, ग्रामीण 69.1, शहरी में 71.9, सभी में 69.5। 2020 में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर अशोधित जन्म दर 25.5 दर्ज की गई है, जबकि भारत में यह 19.5 थी। अप्रैल और सितंबर 2024 के बीच हर महीने सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की औसत संख्या 11,705 थी। 2019 से 21 में बिहार में संस्थागत प्रसव दर 76.2% थी, जबकि भारत में यह 88.6% थी। 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 112.9 लाख था, जिसमें 58.19 लाख लड़के और 53.90 लड़कियां हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 56.22 लाख है, जिसमें 28.48 लाख लड़के हैं और 27.74 लाख लड़कियां हैं। वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्तर के लिए स्कूल छोड़ने वाले की दर इस प्रकार है। विद्यालय प्राथमिक में लड़कियां 8.92, लड़के 9.19, संयुक्त है 9.06। उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़कियां 26.19, लड़के 26.44 एवं संयुक्त 26.31 है। माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में लड़कियां 1.26, लड़के 1.23, संयुक्त है 1.25। 2023-24 में बिहार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 40,733 थी, जबकि 2023-24 में बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 82,103 थी। 2023-24 में शिक्षा पर कुल व्यय 43,224.34 करोड़ रुपया था। 2025-26 तक सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक उन्नत किया जाएगा। 2023-24 में बिहार में 39 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से 19 राज्य विश्वविद्यालय, 6 राष्ट्रीय महोत्सव की संस्था, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 1 राज्य तकनीकी शिक्षा अधिनियम के तहत 1 मुफ्त विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय हैं। 2023-24 तक
5 विश्वविद्यालयों और 74 कॉलेजों को NAAC मान्यता प्राप्त हो चुकी है। IIT पटना के सहयोग से सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नवंबर 2024 में मशाल प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक मिडिल और हाई स्कूल के 14 से 16 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका दिया गया। वर्तमान में बिहार में 40 महिला थाना कार्यरत है। अध्याय 13 बाल विकास बच्चों पर प्रति व्यक्ति खर्च 2016 से 17 में 3,275 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 9,131 रुपये हो गया। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6 से 59 महीने की आयु वर्ग के 69.4% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NHF-5 के तहत बौनापन उम्र के हिसाब से ऊंचाई सबसे खराब जिले हैं सीतामढ़ी और शेखपुरा। सर्वश्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज और शिवहर। वेस्टिंग ऊंचाई के हिसाब से वजन सबसे खराब जिले हैं अरवल और जहानाबाद। श्रेष्ठ जिले हैं पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। कम वजन उम्र के हिसाब से सबसे खराब जिले हैं अरवल और जहानाबाद। श्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। एनीमिया 5 से 59 महीने सबसे खराब है जमुई और नालंदा। सबसे श्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के कल्याण संरक्षण और अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल्य है। परवरिश योजना के तहत सरकार 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान करती है जो अनाथ हैं, HIV से पीड़ित है या जिनके माता पिता मानसिक रूप से विकलांग हैं और जेल की सजा काट रहे हैं। अध्याय 14 पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यय 2024-25 बजट अनुमान में 13,823 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 से 2023 के दौरान बिहार में वनावरण 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 2011 और 2023 के बीच खुले वन क्षेत्र में 527 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसके बाद अति सघन वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2023 के लिए कार्बन स्टॉक 58,451 टन होने का अनुमान लगाया गया है। 2023 से 24 में बिहार में औसत वर्षा 1030.2 मिलीमीटर रही, जबकि 2024-25 में सितंबर 2024 तक औसत वर्षा 1003 मिलीमीटर रही। 2023-24 के लिए वर्षा अधिकतम वर्षा जिला है किशनगंज 2047.3 मिलीमीटर, अररिया जिला
1635.6 मिलीमीटर। पूर्णिया जिला 1520.4 मिलीमीटर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल जिला 635.8 मिलीमीटर है। जहानाबाद 721.8 मिलीमीटर है। भोजपुर जिला 736.1 मिलीमीटर है।